वर्ल्ड ऑफ वुमेन्स क्रिकेट में अब बहुत सारी एक्टिविटी शुरू होने वाली है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेंस क्रिकेट चलेगा, वुमेन्स क्रिकेट भी चलेगा। और आईपीएल शुरू हो चुका है, अब वुमेन्स क्रिकेट भी शुरू होने वाला है। ऑलरेडी इंडियन टीम जीत चुकी है, कहाँ? श्रीलंका के अंदर। तो अब कहाँ जाएगी? अब इंग्लैंड जाएगी। लेकिन इंग्लैंड के अंदर तो ऑलरेडी क्रिकेट शुरू होने वाली है। सब कुछ के बारे में बात करेंगे, कहाँ? यहीं पे वुमेन्स वीकली शो पे। स्वागत है आपका डिफरेंट स्ट्रोक्स में। और वुमेन्स वीकली शो में सबसे पहले बात करेंगे जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं, वो स्पेशल है इसलिए उसके बारे में बात करेंगे। दूसरी चीज़ ये बात करेंगे कि जो इंग्लैंड की नई कप्तान बनी है, तो नई कोच भी आ गई हैं और कितना ज़्यादा उन पर लोड डाला है शार्लेट एडवर्ड्स ने नैट सेवरब्रंट के ऊपर, इस पे देखेंगे। वेस्ट इंडीज़ का दौरा पहले रहेगा अगेंस्ट इंग्लैंड। हालांकि वेस्ट इंडीज़ वर्ल्ड कप नहीं खेल रहा, लेकिन इंडिया जब तक इंग्लैंड के सामने पहुंचेगा खेलने के लिए, तब तक इंग्लैंड की प्रिपरेशन ऑलरेडी शुरू हो चुकी होगी। सबसे पहले बात करेंगे कैथरीन ब्राइस की। कैथरीन ब्राइस स्कॉटलैंड की कप्तान। ऑल्दो स्कॉटलैंड क्वालिफाई नहीं कर पाया विश्व कप के लिए, लेकिन उन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया। इनफैक्ट उन्होंने बहुत अच्छा टीमों को फाइट भी दिया। अगर वो आखिरी मैच जीत जाते ना आयरलैंड के विरुद्ध, तो शायद, या एक कन्विंसिंग तरीके से जीते ना, तो शायद क्वालिफाई भी कर चुके होते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन कैथरीन ब्राइस को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब दिया गया है। सिर्फ रन ही नहीं किए, ऑलमोस्ट 300 रन किए, 6 विकेटें भी ली। और कैथरीन ब्राइस, अगर आपको याद हो ना, तो वो गुजरात जायंट्स से खेली थी पिछला सीजन। ये वाला सीजन जो अभी खत्म हुआ, अभी नहीं, उसके पिछला सीजन ऑलराउंडर है। सो अब इस सीजन जो अभी खत्म हुआ, इस सीजन में उनकी सिस्टर सैरा ब्राइस खेली थी दिल्ली की टीम से, दिल्ली कैपिटल से। सो फैमिली के अंदर है तो किसी ना किसी को इनाम तो मिलना ही था। तो कैथरीन ब्राइस को पहली बार मिला। इनफैक्ट शी इज बिकम द फर्स्ट स्कॉटलैंड प्लेयर टू बी अवार्डेड। एंड जिस तरीके से स्कॉटलैंड की क्रिकेट अच्छी चल रही है ना, मेंस एंड वुमेन्स, आई एम श्योर बहुत जल्दी इनके बहुत सारे खिलाड़ियों का नाम हमें सुनने को मिलेगा। इसके अलावा इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम अनाउंस हो चुकी है, T20 एंड ODI। ये जो दौरा रहेगा इंग्लैंड का। तो पहले इंडियन स्क्वाड पे नजर डालते हैं, 50 ओवर स्क्वाड पे, क्योंकि अभी 50 ओवर खेल कर आए हैं, जीत कर आए हैं, तो बहुत ज़्यादा बदलाव है नहीं। काशवी गौतम जो इंजर्ड हो गई थी, उनकी जगह ऑलरेडी क्रांति गौड पहुंच चुकी थी श्रीलंका, और उनका डेब्यू भी हो गया था, तो वो तो वहाँ हैं। बहुत सारे नाम हैं जो फेमिलियर हैं। एक नाम ऐड कर दिया गया है, वो है सहेली सतकरे का। बिकॉज इंग्लैंड के अंदर फास्ट बॉलर तो चाहिए ना, सिर्फ स्पिनर से काम चल नहीं सकता है। अब जो फास्ट बॉलर्स की लिस्ट है, वो तो ऑलरेडी इंजर्ड लिस्ट लंबी होती जा रही है। जो खेलने वाले हैं वो थोड़े से कम हो गए हैं। रेणुका सिंह, पूजा वस्त्रकर, लिस्ट गोज ऑन, टिटा साधु, सब इंजर्ड हैं। तो सहेली सतकरे इस लाइनअप के अंदर आ गई हैं। T20 टीम भी अनाउंस हो चुकी है। T20 टीम में प्रतिका रावल नहीं है, शेफाली वर्मा उस स्क्वाड के अंदर है। एंड शेफाली वर्मा ऑलमोस्ट 7-8 महीने के बाद T20 भारतीय टीम का हिस्सा नहीं गी। अब बहुत सारे लोगों ने पूछा था क्यों शेफाली नहीं है, क्यों नहीं है, और वो सवाल बिल्कुल सही है, क्योंकि उनमें टैलेंट इतना है। लेकिन सिलेक्टर्स को लगता है कि अभी उनको वनडे टीम में जगह देने की ज़रूरत नहीं है। T20 टीम में जगह इसलिए दी है क्योंकि उनका WPL ठीक ठाक गया था। दिल्ली जीता नहीं, लेकिन उनका इम्पैक्ट था। उसके बाद जो उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेला है हरियाणा के लिए, वहाँ उन्होंने रन्स भी किए हैं, विकेटें भी ली हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सिलेक्टर्स ने ये सब चीज़ें देखी होंगी और देखा होगा कि उन्होंने कितना ज़्यादा हार्डवर्क किया है वापस आने के लिए। एंड अगर थोड़ा कम भी हार्डवर्क किया है, लेकिन उन्होंने इम्पैक्ट क्रिएट किया है। मैं ये नहीं कह रही है हार्डवर्क नहीं किया, मैं कह रही हूँ ज़रूरी नहीं है कि सबसे अच्छा हार्डवर्क किया हो, लेकिन शी इज़ डन इनफ टू इम्प्रेस द सिलेक्टर्स कि वो उनको वापस मौका दें T20 टीम में। सो गुड लक टू शेफाली एंड टू द इंडियन टीम, क्योंकि जब आप वापसी करते हैं ना, तब ऐसी फीलिंग आती है कि आप वापस नहीं आ रहे, आप डेब्यू कर रहे हैं। और थोड़ी सी ज़्यादा नर्वसनेस भी होती है, क्योंकि ऑलरेडी एक स्लेट पर लिखा जा चुका है कि आप रेस्टेड थे। तो ये दोनों T20 एंड 50 ओवर वर्ल्ड कप स्क्वाड्स हैं। अब इससे पहले कि इंडिया पहुंचेगी, वहां पर इंडिया खेलेगी 3 वनडे और 5 T20, जो एक ऑलमोस्ट 1 महीने का दौरा है। तो हर वेन्यू पर जा के खेलेगी, तो इसलिए रेस्ट डेज भी हैं बीच में। आई एम श्योर एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा उन सब के लिए जो पहली बार दौरे पे हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस है ना, उन पे ज़्यादा नज़रें रहेंगी। एंड आई थिंक चाहे वो स्मृति हो, हरमन हो, जेमी हो, ये सब एक्सपीरियंस है। दीप्ति भी एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये भी तो सब जाके वहाँ पे 100 का टूर्नामेंट खेलते हैं, एंड पहले जो सुपर लीग होती थी वहाँ भी खेलते हैं। अब इससे पहले कि इंडियन टीम वहाँ पहुँचे, वेस्ट इंडीज़ का दौरा शुरू होगा, और वो बहुत जल्दी शुरू होगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ हालांकि विश्व कप में हिस्सा नहीं लेगी, क्वालिफाई नहीं करी, लेकिन फिर भी टीम तो अच्छी है ना। अब थोड़े से बदलाव वेस्ट इंडीज़ लाइनअप में भी हैं। राशिदा विलियम्स चोटिल हैं, चिनेल हेनरी इंजर्ड है। चिनेल हेनरी वही जो यूपी वॉरियर्स के लिए खेली थी, जिन्होंने बैटिंग से बहुत अच्छा इंप्रेशन जमाया था। उसके अलावा अभी भी जो डिएंड्रा डॉटन है वो फिट नहीं हो पाई हैं, तो ये सब टीम का हिस्सा है नहीं। तो कुछ नए खिलाड़ी वेस्ट इंडीज़ ने अपनी लाइनअप के अंदर 3 वनडे, 3 T20 की जो श्रृंखला है उसमें लाइनअप में थोड़े से बदलाव किए हैं। कुछ फोर्स्ड हैं, कुछ जानबूझ के किए हैं, क्योंकि उनको भी एक टीम सेटअप करनी है आगे के मैचेस के लिए। इसके अलावा इंग्लैंड की टीम में भी बदलाव हैं।
अब कुछ अगेन फोर्स्ड हैं, कुछ जानबूझ के किए गए हैं। तो जो 50 ओवर की टीम है उसमें बहुत सारे नाम आपको कॉमन दिखेंगे। उसके अंदर खास तौर पर जो कप्तान है नैट सेवर ब्रंट, वो कॉमन दिखेगा क्योंकि काफ़ी टाइम से खेलती आ रही हैं। सोफिया डंकली भी पिछले साल वापस आ गई थी टीम में, तो वो भी दिखेंगी। लेकिन कुछ खिलाड़ी चोटिल हैं जैसे फास्ट बॉलर्स, उनके भी लाइनअप में तो वो नहीं दिखेंगे। जो बड़ी चीज़ देखने की ये है ना कि जो T20 टीम है और 50 ओवर है, थोड़े बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़े बहुत बदलाव हैं। लेकिन जो देखने की चीज़ ये है कि नया कप्तान नैट सेवर ब्रंट, उन्होंने पहले इंग्लैंड टीम की कप्तानी करी है बट नॉट एज अ फुल टाइम कैप्टन, अब वो फुल टाइम कैप्टन है। लाइनअप में हेदर नाइट हैं बट ओनली एज अ क्रिकेटर। तो 9 साल के बाद एक नया अध्याय लिखा जाएगा। हेदर नाइट 9 साल से कप्तान थी एंड वो खुद कह रही हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि आई एम जस्ट अनदर गर्ल इन द ड्रेसिंग रूम। बहुत बड़ी चीज़ है किसी कप्तान से आते हुए, बहुत बदलाव लगेगा उनको भी इस ड्रेसिंग रूम के अंदर, जहाँ वो सिक्का उछालने नहीं जाएंगी, डिसीजन नहीं लेंगी, कोई और लेगा, लेकिन ये बदलाव है। नैट सेवर ब्रंट के लिए भी बदलाव रहेगा क्योंकि अब वो फुल टाइम कप्तान है। कैसे निकल कर आती हैं, हालांकि कोशिश करिए शार्लेट एडवर्ड्स ने कि उनको हर चीज़ में इन्वॉल्व ना करें, उनकी ओपिनियन ले लें, सिलेक्शन के लिए इन्वॉल्व ना करें, हर चीज़ में इतना ज़्यादा दबाव ना डालें क्योंकि फैमिली टाइम भी है। लेकिन फिर भी क्या तरीका रहेगा नैट सेवर ब्रंट का टीम को चलाने का, वो जो वेस्ट इंडीज़ का श्रृंखला रहेगी ना, वहाँ से बहुत आइडिया मिल जाएगा बिफोर इंडिया और इंग्लैंड की श्रृंखला है। सबसे बड़ा जो सूत्रधार है ना वो है शार्लेट एडवर्ड्स। देखिए उनके खिलाड़ीपन में तो कोई डाउट था नहीं, वो तो एशेस भी जीती हैं, विश्व कप भी जीती हैं, मेरे साथ खेली हैं, मैं जानती हूँ कि बहुत स्ट्रॉन्ग बैटर रही हैं एंड ऐसी खिलाड़ी रही हैं हु हैज़ लेड फ्रॉम द फ्रंट। और जब से उन्होंने कोचिंग संभाली है तब से उन्होंने बदलाव बहुत देखे, बहुत टाइटल्स जीते हैं एज अ कोच। सो इंग्लैंड के लिए ये भी एक अच्छी चीज़ है कि वो फुल टाइम कोच बनी है। हालांकि मुझे याद है जब हमने डिफरेंट स्ट्रोक्स में शार्लेट एडवर्ड्स से बात की थी कुछ समय पहले, जब वो टाइटल जीत चुकी थी मुंबई इंडियंस के साथ, तो उनसे मैंने पूछा था कि आप अपने आप को एज अ कोच कैसे देखते हो। सो व्हेन आर वी सीइंग शार्लेट एडवर्ड्स बैक इन एक्शन, व्हाट्स इमीडिएटली द नेक्स्ट project that you've taken over, and when do we see you back in India? I'm sure pretty I hope it's not the last minute now that we see you back in India. I'm working at home now with my domestic team, the Southern Vipers, and then we'll quite quickly be going into the 100 in the next couple of months, and then out to Sydney in October, and hopefully back out to Mumbai in who knows when the women's IPL is going to be, but hopefully it's the same time as last year. जी, बदलाव हो जाता है, कुछ फोर्स हो जाते हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं, बट अब शार्लेट खुश है क्योंकि वो जिस टीम का नेतृत्व कर चुकी हैं, जिस टीम के साथ जीती हैं, अब वो उस टीम की कोच रहेंगी, हेड रहेंगी, लीडर रहेंगी। तो बेस्ट विशेस टू शार्लेट एंड ऑफ कोर्स इंग्लैंड टीम ऑल्सो। लेकिन क्या बदलाव रहेगा, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, वो तो जब श्रृंखला शुरू होगी तब देखने को मिलेगा। आप शार्लेट एडवर्ड्स की इंटरव्यू देख सकते हैं क्योंकि वो डिफरेंट स्ट्रोक्स पर ऑलरेडी आउट हो चुकी है, तो लिंक आपको मिल जाएगा। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा एंड वी लुक फॉरवर्ड टू योर कंपनी इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द वुमेन्स वीकली शो ऑन डिफरेंट स्ट्रोक्स। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग।